सर ये कितनी प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं? मिनिमम जो मतलब कि प्रोडक्ट है, अगर तो हम कोई इंडिविजुअल अकाउंट चला रहे हैं, इंडिविजुअल अकाउंट पे तो हमारे पास एक लिमिट होती है कि हम महीने में 40 बेच सकते सर हैं। ये इंडिविजुअल अकाउंट एफडीए तो नहीं कर सकते ना इंडिविजुअल? आप पहले ना एक चीज़ समझे, पहले आपके सवाल मिक्स हो रहे हैं। एफपी और एफपीएम, इसको फॉरगेट। आप दोनों प्लान को समझें कि आपके अकाउंट में 2 प्लान से लेके चल सकते हैं। नंबर 1 प्लान आपका इंडिविजुअल, और कोई यानी कि अपनी शॉप बनाना है, किसी कंट्री में बना लिया, ये जो आपके सामने शॉप अवेलेबल है, इसमें आप किस प्लान से, अमेज़न हमने कहता है कि आप किस प्लान से ये शॉप को बनाना चाहते हैं। कलसूम प्लीज अटेंशन आप। ये पहला आप सिंपल समझ लें, अमेज़न आपकी दुकान बन चुकी है किसी कंट्री में, 1 to 21 कंट्री में। आपका ये प्लान हो चुका है। ये प्लान कौन देता है? आपका अमेज़न। प्लान इंडिविजुअल प्लान से ये दुकान आपने चलानी है, प्रोफेशनल प्लान से, ठीक है। ये अमेज़न क्यों देता है? इससे क्या प्रॉब्लम आ गई है कि ये प्लान भी सेंटर पे लिया, आई डोंट नो क्या रीज़न है। अमेज़न हमसे बिजनेस कर रहा है, आप इंडिविजुअल प्लान से इस दुकान को लेके जा रहे हैं, अमेज़न कहता है ओके आप ओनली इंडिविजुअल प्लान 40 प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, ठीक है। और इस 40 में से वो कहता है मैं $1 आपसे टैक्स लूँगा एक प्रोडक्ट का जब सेल होती है। नंबर 2 प्लान पे जाती है आप प्रोफेशनल प्लान पे। ये जो पॉलिसी मैंने आपको बताई है कि 1.5 वीक पहले लॉन्च हुई है, ओनली फॉर प्रोफेशनल, इनसे हेल्प ले सकता है, इंडिविजुअल नॉट। नंबर 2 पे प्रोफेशनल प्लान आपने ले लिया, ओके वो कहता है प्रोफेशनल ले लें, आप यूएस में बिजनेस कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, मैं आपसे मंथली $40 आपसे फीस लूँगा। क्लियर? पहले तो आप दुकान बनाने के बाद ये प्लान आपको समझ आ चुके हैं कि अमेज़न को कैसी टेंशन पड़ी कि प्लान बीच में ले आए, नहीं वो हमसे बिजनेस भी कर रहा है, आप भी कमा रहे हैं, वो कहता है मैंने दोनों हाथों से कमाना है, ठीक है। ये सब आप फिर से डिटेक्शन करने के बाद आफ्टर दैट आप अपनी प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं कि ये मुझे प्रॉफिट बचता है। नंबर 2 आप आ जाए, आप ये किस मेथड से ये दुकान बिजनेस को लेके चलेंगे। आप होलसेल कर रहे हैं, WSPL, आपका ड्रॉप शिपिंग, आपका आर्बिट्राज, ये आपकी किस मॉडल पे आप वर्किंग कर रहे हैं। पहला तो आप चले होलसेल लेके चल रहे हैं, चले आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, PL कर रहे हैं, चले आप आर्बिट्राज, ठीक है। अब इसमें वो कहता है किस मेथड से ये आप प्रोडक्ट आपने अमेज़न की दुकान तक पहुंचाना है। आप USA में ओपन करते हैं, आप UK में करते हैं, सऊदी अरेबिया, आप कहीं पे भी इन 20 कंट्रीज में आपने अपना प्रोडक्ट ऑफ कोर्स आप अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे। दैट मीन आपने मेथड यूज किया FBA। अब मेथड होते हैं 2 ही मेथड होते हैं आपके, 1 और 2, आपका FBA एंड FBM। आपने प्रोडक्ट पहुंचा दिया, जब आप लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग के टाइम पे यहाँ पे जो लिस्टिंग इन्होंने बताई कि ये आपका होलसेल प्रोडक्ट आपने जस्ट एसन कॉपी किया, करने के बाद पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद अमेज़न पूछता है आप किस मेथड से ये प्रोडक्ट सेल करेंगे। आप खुद सेल करना चाहते हैं तो आप खुद सेल कर लें, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप मुझसे सेल करवाना चाहते हैं FBA, ओके आई विल सेल, बट मैं आपसे फीस लूँगा। वो 3 फीसें होती हैं आपकी, सॉरी इसमें इनके FBA फीस एक अलग होती है, स्टोरेज फीस तो वो ले गई आपसे, तो वो आपसे फीस लेता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, अमेज़न की दुकान बनने के बाद प्लान कौन सा लेके चलना है। अगर वह इंडिविजुअल लेके चलेंगे 40, प्रोफेशनल लेके चलते हैं अनलिमिटेड चीज़ें सेल करेंगे, बट वो हमसे $40 मंथली हमसे वो फीस लेता है। किस मेथड से कराएंगे? FBA करवाते हैं तो हम अमेज़न को ऑर्डर देते हैं कि यू कैन सेल माई प्रोडक्ट। अगर आप कहते हैं नहीं मैं ही सेल करूँगा, तो ये आपका एक तो ड्रॉप शिपिंग में आ चुका है, सेकंड आप तो पाकिस्तान में अवेलेबल है।
आप पाकिस्तान से ऑफकोर्स या तो किसी इनके सर्विस वाले को कॉल करेंगे या किसी माल वाले को कि ये प्रोडक्ट आपसे मैं लेता हूँ और आपके बाद ये पहुँच चुका, आपका इनके वेयर हाउस में ना पहुँचाएं, अपने घर पे रखें, वे उसके वेयर हाउस में रखें, जैसे ऑर्डर होता है फिर आपकी जिम्मेदारी है वहाँ तक पहुँचाना। ये FPA और FPM ओनली फॉर मेथड। ये मॉडल किस पे काम कर रहे हैं वो आप देखिए, फिर किस मेथड से काम करवाना है ये आप मेथड को समझ लें, प्लान समझ लें, दुकान बन चुकी है। क्लियर? तो सर ये यहाँ पे जब हम काम करेंगे तो सर इसके लिए LLC की जरूरत तो नहीं है ना? नो, ये आप पे डिपेंड है। LLC हमें क्यों बनाई जाती है? LLC हमें USA लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी, आपके USA में 2 टाइप के टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। क्लियर? आपके USA में 9 स्टेट में आपका इनकम टैक्स फ्री, 9 स्टेट में आप फ्लोरिडा में चले जाएं, टेक्सास में चले जाएं, आप यानी कि अपना वैमी में चले जाएं, ऐसे 9 स्टेट में आपका इनकम टैक्स इज फ्री है। एक चीज तो हमें बचत मिल चुकी है। अभी सेकंड के बाद क्या बचता है? सेल्स टैक्स। वो क्या होता है पहले उसको समझा सकता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कोई बता सकता है वो सेल टैक्स क्या होता है? नहीं, पाकिस्तान पे भी कुछ यानी कि ना टैक्स लगा प्रोडक्ट पे, किसी माल पे जाते हैं वो कहता नहीं इसका टैक्स लग चुका है, टैक्स हमें दें, फिर कहते हो कि बिल बना के दें आप, बाकी गवर्नमेंट को ये बिल चाहिए। आपका जो सेल टैक्स होता है, आप किसी मॉल पे जाते हैं, वहां पे जाने के लिए आप GST जैसे काउंट होती है, GST माल पे आपको ये पेन मिलता था $10, लेकिन $10 पे आपका 6.5 टैक्स लग चुका है। कहता है ये भी इस पे काउंट हुआ है। $10 को जब मल्टीप्लाई टैक्स निकालते हैं 6, वो कहता है ये भी आपको पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया सेल्स टैक्स कि ये प्रोडक्ट सेल करने पे मुझे गवर्नमेंट के पॉकेट में इतने पैसे आने चाहिए। अब उस सेल टैक्स से कैसे बचे? हम तो इनके बाय करने वाले नहीं, हम तो सेल करने वाले हैं। वहां से लिया फिर रीसेल किया हमने, हम एंड यूजर तो नहीं है ना, हमने रीसेल किया आइटम को, एक जगह से लिया और Amazon की प्लेट पे रखा, वहां पे बैठ के हमने सेल किया है। तो सेल लेने वाले कौन होते हैं? एंड यूजर, जो यानी कि ये लेता है और ये अपने घर पे जाकर लेता है, उसको यूज करता है, खत्म हो जाता है इनफ, फिर नया ले आता है। हम तो बिजनेस कर रहे हैं रीसेल का, उस रीसेल को शो कराने के लिए हमें LLC बनानी पड़ती है। हम जब किसी यानी कि अपना सप्लायर से माल से लेते हैं तो वो LLC हम दिखाते हैं कि हम अपनी LLC प्रिपेयर कर चुके हैं, LLC बना चुके हैं, ये हम प्रोडक्ट रीसेल करेंगे, जिसको कहते हैं रीसेल सर्टिफिकेट। हम वो सर्टिफिकेट कागज उसी स्टेट का निकालते हैं, अपनी LLC नंबर लिखते हैं, वहाँ पे EIN नंबर लिखते हैं, एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और देने के बाद फिर हम अपने सप्लायर को कहते हैं, किसी सप्लायर से या होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, कि मैं अपनी LLC बना चुका हूँ, ये LLC नंबर, तो ये आप उनका फॉर्म डाउनलोड करके आप लिखते हैं, वही दिखाते हैं कि I am सर्टिफाइड LLC, मेरे पास LLC हुई है, फिर आपको वो टैक्स नहीं देना पड़ता, आप दोनों टैक्स से फ्री हो चुके हैं। आपका इनपुट टैक्स तो पहले ही इनके फ्री हो चुके हैं, आपने LLC बना ली, और आपका वो जो सेल टैक्स था, क्योंकि आप तो रीसेल करेंगे, वो भी LLC बनाने के बाद वो भी खत्म हो चुका है। आपने 300 या 400 या 500 किसी स्टेट में बनवाई, तो गवर्नमेंट की फीस होती है, वो आप बना लें, या फॉर एग्जांपल मैं ही ये सर्विस दे रहा हूँ आपकी LLC बनाने के लिए। LLC की जो ऑफिशियली फीस है, मैं अपने कस्टमर कहता हूँ आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करें, मुझे $50 दे दें, मेरी यानी जो मैंने वर्किंग की है, मैंने मेहनत की है, आप मुझे $50 दे दें आप, ठीक है। अच्छा, वो कहता है ठीक है, वेरी गुड, आप वो LLC की वन टाइम फीस पे करेंगे, और किसी स्टेट में रिन्यूअल फीस अवेलेबल है 1 ईयर के बाद, और किसी स्टेट में ओनली 0, आप विदाउट पेमेंट दिए आप अपनी LLC रिन्यू करवा लेंगे। तो ये होता है LLC बनाने का मकसद। क्लियर? अब समझ आ गई? टैक्स से बचने के लिए, क्योंकि आप तो रीसेल कर रहे हैं ना प्रोडक्ट। यही आपको अगर ये इंफॉर्मेशन समझ आ जाती है तो आपका बिजनेस चलाना इजी हो जाता है। हम लोगों में प्रॉब्लम क्या है, इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, हम स्टक होके बैठ जाते हैं, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इवन के हमारे यानी कि एजुकेटेड पर्सन वो कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट,
मैं नहीं समझ सकती। सर बताने का भी प्रॉब्लम होता है ना, हमें बताया गया कि FBA जो है ना वो LLC के बगैर हम कर ही नहीं सकते। तो ये नॉलेज ना होने की वजह से मैं अपने चैनल पे यही तो चिल्ला रहा हूँ कि आप प्लीज़, आपको नहीं पता, आप समझ लें। आप मत अपना टाइम वेस्ट करें, मत अपने स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करें। आप अपने यानी कि वेल सेटल करके अपने ऑफिस, अपनी यानी कि अपना एकेडमी को आप मत दिखाएं वेल सेटल। और हम लोग भी यही यानी कि लकीर के फ़कीर हैं, उस वेल सेटल को देख के ओके हमने क्या लेना है उससे, हमने तो टीचर से लेना है सब कुछ। हमने उस वेल सेटिंग से क्या लेना है, हमें तो वेल टीचर चाहिए हमें, ताकि हमें ये इंफॉर्मेशन दे सके। जैसे स्टैक ठीक है। जो उधर कंप्यूटर वगैरह सारे पढ़े हैं, पर वो जो मतलब फ्रेशर सीखे हैं ना, वही सिखा रहे हैं उनको। मतलब तो ये एजुकेशन है, पर उनका एक वो जो बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है नो, इट्स वेरी बैड। इंस्टीट्यूट। आप ये जो आप पैसा ले रहे हैं, आप हलाल करें। अगर हलाल नहीं करें तो ये पैसा आपका हराम में जा रहा है। फिर मैं ये कहता हूँ जो गन पॉइंट में छीन रहे हैं पैसा, उनमें और नाउज बिल्ला टीचर में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, वो हम सॉफ्ट तरीके से चोरी कर रहे हैं, वो थोड़ा यानी कि ना मैनुअली तरीके से चोरी कर रहे हैं, बस ये इतना फ़र्क है। हम अपनी लाइफ का तकरीबन ज़िंदगी का एक हिस्सा उन मुल्कों में गुजार चुके हैं। ठीक है, हमें ये एक यानी कि आपकी पॉलिसी 10 जगहों पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्यों करते हैं? NOC का वर्ड आता है, डिक्लेरेशन फॉर्म का वर्ड आता है, हमें पता है कि आपकी जॉब में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, हमें पता है बिजनेस में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, हमें पता है कि कंट्री टू कंट्री क्या इसका लेवल है। एजुकेशन में भी सर इस्तेमाल होता ठीक है, यस। तो ये चीज़ें जब तक आप नहीं समझेंगे, आप कैसे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? आप अपना टाइम लगा चुकी हैं, राइट? कितने मंथ लगा चुकी हैं आप? सर मेरा 2 मंथ। 2 मंथ। और टाइम इज मनी। टाइम इज मनी होता है, जिसके पास बिजनेस नॉलेज अवेलेबल, वो टाइम की कदर का उसको पता है। जिसके पास ये चीज़ें नहीं है वो कहता नो इशू। पाकिस्तान में वेले बिजी हैं हम लोग, सच पूछे ना, वेले बिजी। सर बहुत मुश्किल से आते हैं तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे समझाने का मकसद यही है अपने स्टूडेंट को एटलीस्ट नॉलेज आप उनको क्लियर दे दें। और नॉलेज देने से कम नहीं होता, बढ़ता है, आपका रिस्क कम नहीं होता, बढ़ता है। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को ना अपने यानी कि ना सब चीज़ें ओपन करके दे देता हूँ। बाकी जो दे रहे ठीक हैं है। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट हमसे आगे जो है। सर नहीं। पता है क्या कर रहे हैं हमारे वहाँ पे, मतलब वो 15,000 20,000 उन्होंने फी ले ली है, और फिर जब अकाउंट बनाना होता है तो आप 10 या 15,000 फिर हमें दे, फिर हम आपको अकाउंट बना देंगे। तो और ये इन्फॉर्मेशन तो सर हमें दी ही नहीं है। आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3-4 अकाउंट अभी एट वन टाइम आपको ओपन करके दे देते हैं। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को ये जो आप लिस्टिंग कर रहे हैं, ये खुद अपने हाथों से तकरीबन वो कर चुका है, ये कर चुके हैं। ठीक है ना, और आपके सामने मेरे ख्याल में करा चुके हैं, लेकिन अपने हाथ से नहीं किया आपने। ये लिस्टिंग इज़ वेरी सिंपल, 1 to टाइम में हमारे स्टूडेंट पता चल जाता है ओके लिस्टिंग कैसे करनी है, लिस्टिंग का एसन कहाँ से उठाना है, लिस्टिंग की यानी कि ना स्पेक्स कहाँ से देखते हैं, लिस्टिंग की यानी कि अप्रूवल मिलती है नहीं मिलती, ये चीज़ें इनको बता दी जाती हैं। जब आप यानी कह रहे हैं नहीं हम कल कराएंगे, नेक्स्ट मंथ कराएंगे, अभी आप होल्डिंग पे ले आए, नेक्स्ट ईयर आप शुरू करें, व्हाट इज दिस? सर एंड में आगे हमें कह दिया कि जी ये तो काम ही खत्म हो गया है। नो, इट्स मीन दे डोंट नो द नॉलेज। आप नंबर 1 जब भी जाएं, आपने इस दीवारों के सिस्टम से कुछ नहीं लेना, आपने वेल सीटिंग प्लेस से कुछ नहीं लेना। यू आर द गेस्ट ओनली फॉर 2 मंथ 3 मंथ। उसके बाद तो आपने पैसा लगाया, टाइम जाए कि अपने अपना यानी कि अपने आप को मेंटेन करना, आपने क्या लेना है, आप ये नॉलेज दें। मैं अपने स्टूडेंट को यही तो कहता हूँ, जैसे मैं टीच कर रहा हूँ आप भी टीच करें, आए सिस्टम भी यहाँ पे ओपन हो, सबको दें टीच, ताकि सबको पता चले, आप में कॉन्फिडेंस यानी कि आए और आप भी एक्सप्लेन कर पाए। आपने पेमेंट की है, पेमेंट के बाद टाइम यहाँ पे दे रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ इसको मैं हलाल करके भेजूँ। ठीक है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, और यहाँ पे अपनी एकेडमी बनाने का मकसद ही ये है, नॉलेज दे रहे हैं, प्रॉपर दे रहे हैं। नॉलेज के बगैर नहीं आप सीख सकेंगे। मैंने खुद यानी कि इन्वेस्ट किया अपने ऊपर, इंटरनेशनली बहुत सी ट्रेनिंग ले चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र वो हमारी कंपनी ने हम पे इन्वेस्ट की है, डॉलर में हमें ट्रेनिंग लेके दी हैं।
हमने खुद भी अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है ट्रेनिंग्स पे। 1,30,40,000 मैं खुद इसी ऑनलाइन पे इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में मैंने मल्टी यहाँ पे अकेडमी को विजिट किया है, एज ए स्टूडेंट बन के मैंने पेमेंट दी है, ठीक है, जस्ट उनका ये सेटअप देखने के लिए। सर मैंने आपको बताया वो अपने दोस्त का पुलिस का मेरे साथ ही पढ़ता है, वो जहाँ पढ़ रहे हैं उन्होंने 2 महीने पढ़ाया भी है, उसको सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया, उनका इंस्टीट्यूट भी अच्छा करता है, पर उसको मतलब इतना नहीं पता था, और इतनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की, नॉलेज वगैरह नहीं दिया, बस देखिए ये सर्टिफिकेट पकड़ा के। और मैं ये नहीं कहता अल्लाह करे वो भी ऐसे पढ़ाए, ठीक है ना, हो जैसे ये सकता है साल बाद हुई थी ना, वो भी मतलब मुझे भी कह था कि हमें भी इतनी चीज़ें नहीं पड़ी, अभी तो मैंने मतलब ये 4-5 क्लास की। अभी तो 4-5 क्लास में, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, आपसे बाहर कोई पूछे तो आप एटलीस्ट ये चीजें एक्सप्लेन करें, आप मेरी बेइज्जती इंसल्ट ना करवाना। आपको ये डाटा मेरा पर्सनल, मैं इसको प्रिपेयर करता हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन पे टाइम लगाता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को एक एक चीज नोट करके देता हूँ, इस पर टाइम लगता है। और आप इस मेरे डाटे की भी कदर करें जो आपको डाटा यानी कि प्योरली दिया जाता है। ये बिजनेस ट्रिकें आपको दी जा रही हैं, आपको मैं अली बाबा में ले जाता हूँ, वहाँ पे मैं 10 चैप्टर आपको ओपन करके दे देता हूँ, आप होल्डिंग फॉर अमेजोन, आप इस जहन से भी सोचें, ठीक है। अमेजोन पे अगर आप लेके आ रहे हैं अली बाबा को, क्या रिस्ट्रिक्शन है और क्या इजी है, ये आपको क्या बताती है, एक्सपीरियंस बताता है। तो आई होप इंशाल्लाह ये मेरे कुछ लेक्चर रिकॉर्डेड होते हैं, और ये लेक्चर भी रिकॉर्डेड हैं, जो सुनेंगे इंशाल्लाह एटलीस्ट इन लेक्चर को देख के वो प्रिपेयर कर लेंगे। बनाए अकेडमी है, इट्स वेरी गुड, एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर नाम तो इनके चल रहा है ना, अमेजोन अमेजोन अमेजोन, ई कॉमर्स, ठीक है। लेकिन वो उनसे रिक्वेस्ट है मुझसे भी अच्छा बने, मैं तो खुद अभी लर्निंग कर रहा हूँ, सीरियसली। नोबडी परफेक्ट इन द लाइफ, कोई नहीं कह सकता कि आई एम द 100%, नो। तो आप प्लीज इस चीज को सीखें, टाइम दें, आपको नहीं आता अपने क्लियर करें, आप खाएं हमारे कानों को, ये ना, ये सुनने के लिए अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं। सर अब ये जो अकाउंट इश्यूज आए थे और ये काफी अकाउंट खत्म हुए, तो सर वो ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, इसके ड्रॉप शिपिंग में क्या रोल कर रहे हैं, यहाँ पे हम शॉर्टकट खेलते हैं, ठीक है। हम ड्रॉप शिपिंग अब स्टेट बेस से नहीं करते हैं, ठीक है। कभी अमेजोन फॉरगेट, आप अपनी शॉप पे, मैंने अपनी फार्मेसी पे कस्टमर एक एम्प्लॉय मैंने रखा हुआ है, उसके पास कस्टमर आता है और वो मैंने अपनी पैकिंग बनाई हुई है, उस पैकिंग में वो साथ वाले फार्मेसी का कार्ड भी डाल देता है, कहता है ये क्या है यार, ये तो इसकी भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो ड्रॉप शिपिंग में जब आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं किसी कंट्री से, हाउ पॉसिबल, हाउ यू विल बिलीव उस पर्सन पे, कैसे बिलीव करेंगे। आपका जो बॉक्स जा रहा है वो अमेजोन का बॉक्स नहीं होता है, वो सिंपली प्लेन बॉक्स, या उसी बॉक्स पे हो सकता है कोई टेलीफोन, कोई रिटन कोई चीज़ लिखी हुई है, या हो सकता है वही यानी कि आपका सप्लायर या वही माल वाला अपना यानी कि बॉक्स बना के उसकी पैकेट ना खली वली जाने दो माल को, ठीक है, या उसी बॉक्स में अपना एक ब्राउज़र डाल देता है, ब्रोशर यानी कि डाल देता है, या विजिटिंग कार्ड डाल देता है। जब वो कस्टमर यानी कि लास्ट एंड यूज़र देखता है कि ये किसका आ गया विजिटिंग कार्ड, तो अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था, ये तो यानी कि बॉक्स भी वो आ चुका है, ये अंदर एक मुझे ब्रोशर भी मिल चुका है। इट मीन वो आपने शॉप अमेजोन पे क्रिएट की, आपने माल यानी कि किसी मॉल से बाय किया, और आप कहते हैं ही इज़ द गुड मैन, बट हाउ, तो वो उन्होंने अपने कस्टमर बनाने के लिए अपना यानी कि नाम वहाँ पे ऐड कर दिया, या अपना विजिटिंग कार्ड या ब्रोशर उस डब्बे के अंदर डाल चुका है। अगर वही कमेंट्स वो आपका जो एंड यूज़र अमेजोन का रिव्यू में दे देता है, अमेजोन कैसी को लाइक करेगा? वो कह रहा है कि मेरे बिजनेस को फ्लॉप किया जा रहा है, मेरे बिजनेस को डिग्रेड किया जा रहा है, फिर उससे क्या सिंपली वो यानी कि आपकी शॉप को बंद ही करेगा, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग में ये और भी बहुत से इशू हैं जो कि यानी कि अमेजोन के साथ उन्होंने प्ले किया है शॉर्टकट से, ठीक है। शॉर्टकट में यानी कि बहुत से यानी कि लोग फंस भी चुके हैं। तो वो अकाउंट आपका अमेजोन बंद नहीं हुआ है, जहाँ पे आपके बहुत से इलीगल अकाउंट बंद हुए हैं जिन्होंने इलीगल एक्टिविटी की है, ठीक है।
आपके वायलेशन को ब्रेक किया है। आपकी वायलेशन क्या होती है? यही होती है, अमेज़न कहता है कि आप लिस्टिंग कर रहे हैं, लिस्टिंग के ये फॉर्मेट है, आप चेंजिंग नहीं करें। आप वहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि माई प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, 100% वेरी गुड, आई विल गिव यू द 50% ऑफ। आप ये चीज़ें नहीं लिख सकते वहाँ पे, ये वायलेशन। आप पहले इस पॉलिसी को पढ़े। आप अगर आप पॉलिसी को पता है आपको, फिर आप इस बिजनेस को वेरी सेफली लेके चल सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट 1 डे यहाँ से पूछे, सेकंड डे यहाँ से पूछे, 3rd डे मेरे पास आ गया, 4th डे दुकान बन चुकी है, 6th डे में वो उसके प्रोडक्ट लग चुके, 7th डे में दुकानें बंद हो चुकी है, ओके आई एम एक्सपर्ट। तो सीन यही चल रहा है। आप सीखें, लेकिन एक अच्छे यानी ना अपने ट्यूटर से सीखें। आप यहाँ पे सबको रिक्वेस्ट है, बैनर लगाएं आप, लेकिन आप जिसको टीचर हायर कर रहे हैं वो टीचर, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, हायर करना नो इशू, लेकिन उसका बैकग्राउंड तो एटलीस्ट आप देखें, क्या मेरे स्टूडेंट को क्या देगा वो। मैंने आपसे फीसें ली है, मैं अपनी फीसों में आपको एक एक चीज़ आपको दे रहा हूँ, एक एक प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ, लाइव अकाउंट आपको ओपन करके दे रहा हूँ, अपने लाइव अकाउंटों में मैं लिस्टिंग करवा रहा हूँ, शिपमेंट प्लान आपको रेडी करके दे रहा हूँ, LLC का एक एक पॉइंट आपके सामने बना के शेयर किया जा रहा है, आपको डाटा दिया जा रहा है। आपको अली बाबा का ये जो फॉर्मेट मैं दिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, ये जो आपको फॉर्म, ये पॉलिसी, ये एग्रीमेंट, ये पर्सनल चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें मैंने अपने स्टूडेंट को क्यों दे रहे हैं? ये होता है इंटरनेशनल लेवल का डाटा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। क्लियर? यहाँ पे वो क्वेश्चन किसी का? चलें सर।